तावीज़ है, अनोखा तावीज़ है। मैंने इसको दुनिया में फैलाया, लोगों को दिया। अल्लाह की मखलूक के फायदे को दिन रात सोचता हूं, अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे कर दे और मौत से पहले अल्लाह मुझे इखलास दे दे, क्योंकि चार बंदों की शोहरत बंदे को खा जाती है और बंदा फिर एक तकब्बुर होता है, उसकी तकब्बुर की एक किस्म है, वो आजिज़ी का तकब्बुर है। ये भी एक किस्म है, याद रखना कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस बेहैसियत चीज हूं। अल्लाह आजिज़ी के तकब्बुर से भी खुद बचाए। मौत बताएगी एक नंबर था तारिक या दो नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, मौत बताएगी। तावीज़ में बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। हत्ता के एक दुर्वेश ने यहां तक अपने लिखा है, अगर कायनात में कोई बंदा है और उसकी इस तावीज़ से फायदा नहीं हुआ, क़यामत ना के मेरे गिरबान से पकड़े। इमाम मकातिल यहां तक लिखा है, यहां तक लिखा। और मैंने इसके तजर्बे देखे हैं, किसी के जल्दी किसी के देर में। कुदरत ने देखा है, कुदरत जानती है कि अब तेरे हक में क्या फैसले हैं। मैंने इसके मुशाहिदे देखे हैं, इसके कमालात देखे हैं और इसकी हैरत अंगेज दुनिया देखी है, इसके हैरत अंगेज निजाम देखे। मुझे एक गोताखोर के बारे में पता चला है, उसके सामने एक दुनिया खुली है, खुला है। मैं उसको तलाश कर रहा हूं, मिला नहीं। उसके वाकयात हैं, क्योंकि मैंने खुद उसकी तस्दीक नहीं की कि उसको भी ऐसी एक दुनिया। लेकिन एक और वाकया जरूर सुना दूं कि एक दफा एक बंदा जमजम के कुएं में गया था। कुएं की सफाई करते हैं ना, जमजम के कुएं की। उस दौर में जब डोल भी नीचे गिर जाते थे, पत्थर भी अंदर गिर जाते थे, कुएं का मुंह खुला होता था, बंदे भी बाजू का गिर जाते थे और डोल खींचने वाले खींचते थे। ये कुछ ऐसा पहले की बात है, आज से 50-60 साल पहले की बात है। डोल ऐसे कुएं होता था, ऐसी कोई पुरानी बात नहीं है। तो एक बंदा गया तो देखा तो उसने जमजम के कुएं में खिड़की थी, जमजम के कुएं में खिड़की थी, पुराना कुआं। ये बंद अब किया, वरना मुस्तकिल सदियों से ये कुआं ही था। असल तो ये हजारों साल पुराना है, कुआं ही था। तो वो खिड़की में चला गया, देखो ये क्या खिड़की है। हैरत अंगेज बात है कि इस कुएं में भी कोई खिड़की है। उसमें चला गया, उसमें गया तो वहां एक दुनिया थी, कायनात थी, लोग थे, खाने मिले, पीना मिला। फिर इसने वहां शादी कर ली, फिर रहना शुरू हो गया। फिर रहते 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 जिंदगी गुजर गई और जिंदगी में नस्लें हो। फिर एक दफा इसके जी में आया, देखो, फिर देखा कि इसने ये खिड़की है, कहने लगा इस तरह की खिड़की से मैं अंदर आया था। देखा तो खिड़की के फिर बाहर आ गया, तो जमजम है, मैं आया था, पता नहीं कितने अरसा, कितने घंटे, कितनी देर में रहा। बाहर निकला तो कायनात ही बदली हुई। उन्हें कितने साल होने। हैरत अंगेज बात है कि इस कुएं में भी कोई खिड़की है। उसमें चला गया, उसमें गया तो वहां एक दुनिया थी, कायनात थी, लोग थे, खाने मिले, पीना मिला। फिर इसने वहां शादी कर ली, फिर रहना शुरू हो गया। फिर रहते 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 जिंदगी गुजर गई और जिंदगी में नस्लें हो। फिर एक दफा इसके जी में आया, देखो, फिर देखा कि इसने ये खिड़की है, कहने लगा इस तरह की खिड़की से मैं अंदर आया था। देखा तो खिड़की के फिर बाहर आ गया, तो जमजम है, मैं आया था, पता नहीं कितने अरसा, कितने घंटे, कितनी देर में रहा। बाहर निकला तो कायनात ही बदली हुई। उन्हें कितने साल होने का, 300 साल हो गए। अब कौन मानेगा। चलो, ये मेरे दाएं तरफ जेल रोड में पागल खाना है। वहां के एक सुपरिटेंडेंट की एक डाइजेस्ट में मेरे पास हवाला है, गालिबन स्यारा डाइजेस्ट, अब शायद छपता है या बंद हो गया। उसका इंटरव्यू है कि हमारे पास एक कैदी है, नहीं एक पागल है। वो पागल नहीं है, उसको पागल समझते हैं। वो 250 साल पुरानी बातें करता है। ऐसे मैं जा रहा था, ऐसे नहाने लगा, कपड़े मैंने बाहर रखे, पानी के अंदर गया तो एक महल था, मैं उसके अंदर चला गया। फिर वहां दुनिया थी, फिर मैंने शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया। फिर जो एक दफा बाहर निकला तो कपड़े वैसे पड़े हुए थे। देखा तो करेंसियां भी बदल गई, लोग भी बदल गए, नक्शे भी बदल गए। अब वो बदली हुई दुनिया की कहानियां सुनाते हैं, हम कहते हैं पागल है। लोगों ने यहां पागल खाने में जमा करा दिया। फिर मैं पागल खाने में गया, एक बंदे को साथ लिया, पागल खाने में गया। ये लाहौर का बड़ा पागल खाना है, यहाँ जेल रोड पे कार्डियोलॉजी दिल के अस्पताल के साथ आगे पागल खाना है, अब भी है और सैकड़ों पागल है यहाँ। एक वहां डाडर में है जो बूढ़ी मानसेरा से आगे, वहां मैं एक दफा से ज्यादा बार गया हूं पागल खाने में। और पागलों से जाके मैंने दुआएं कराई हैं और कहा आमीन, अल्लाह तेरी कज़ा और रज़ा में है, तूने इनकी अकलें छीन ली हैं, इनकी समझें छीन ली हैं, इनके शऊर छीन ली हैं। मौला ये बेबस हैं, तेरी रजा ऐसी है, तेरा कज़ा, तेरा फैसला ऐसा है। क्या पानी की दुनिया बताऊं आपको, क्या बताऊं, क्या इस तावीज और नक्श के कमालात, बरकात, इनायात और अताएं बताऊं, क्या बताऊं आपको। इसलिए कहते हैं कि ये जो नक्श है ना दरियाए नील वाला, आपको समझ आ रही है दरिया नील वाले नक्श की।
8:30 बजे तक मैंने आज खिदमत वालों पे ही बात की है। किसी खिदमत वाले को अगर ये मेरी बात सुनवा दोगे उसको फायदा होगा, जरूर सुनवाना। आज का मेरा दर्स 8:30 बजे तक मैंने सिर्फ खिदमत वालों पे बात की है। 8:30 बजे के बाद मैंने सिर्फ तावीज का थोड़ा सा नक्शा खींचा है, सिर्फ आधा घंटा। अब समझ आई दरियाए नील के नक्श की? अब समझ आई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने अमीरुल मोमिनीन, कि उनके सामने कायनात के क्या राज खुले थे जो हम पे नहीं खुले, आज तक नहीं खुले। अब समझ आई? अब समझ आई कि जो मैं नक्श यारे गार और मजार कहता हूं कि हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिख के पानी में घोल के और आटे में परिंदों को खिला दे, ये राज हैं और ये आपकी तकदीरें और किस्मतें बदल देती हैं। ये चीजें तकदीरें और किस्मतें बदल देती हैं। इसलिए कहा किसी फकीर के पास बैत होने से पहले आंखें ही बंद कर ले, कान ही बंद कर ले। आंखें भी खुली रख, कान भी खुली रख। और किसी फकीर से निस्बत के बाद आंखें भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले। कायनात की कुछ चीजें जरूरी नहीं हमें समझ आ जाए, कहां कहां हम समझेंगे। इमी सजन वाह वाह हैं, इमी सजन वाह वाह, ओमी सजन वाह वाह, वाही वाह वाह। पानी का नक्श, पानी के अंदर होता क्या है, दरियाए नील का नक्श और हर महीने की यारे गार यारे मजार का नक्श है क्या, इसमें ताकत क्या है। और ये जो नक्श अभी मैंने दिया है, ये नक्श सदाबहार है, जब डालें जिस वक्त डालें जितना डालें। मैंने हजवेरी महल में बाकायदा बंदे मुकर्रर किए, मैंने कहा इनको कहो जाके डाले, बदकिस्मती तवज्जो ही ना की। मैंने कहा वहां तुम्हारे साथ नहर है, बहुत बड़ी खानपुर नहर है, उसमें डालो। कई लोगों को मैंने कई जगहों पे दिए, उनकी बाकायदा डिफ्टियां लगाई। मैंने कहा ये पानी के तावीज है, ले जाओ डाला करो। चंद के अलावा बाकी उन्होंने बेतवज्जी की, वही बात है, वही पा गया और वही मौजूद होते ही भी महरूम रह गया। क्योंकि सौदे अनदेखे हैं। खिदमत करने वाला जो अपनी जान खपा रहा, वो अनदेखे सौदे करके पा रहा और वही खिदमत में मौजूद है। एक सर्कस थी, सर्कस सुनो। एक सर्कस वाले ने मुझे बताया, मैं लोगों से पूछता हूं, उमर रज़ी अल्लाह तआला का मिजाज था, लोगों से हालात पूछते थे। यहां तक पूछते थे कुत्ता बालिग कब होता है, उसने कहा ये टांग उठा के पेशाब करे समझ ले बालिग हो गया। इल्म। एक सर्कस वाले ने अजीब बात कही, उन्होंने कहा हमारे पास हाथी और हथनी थी, सर्कस का ट्रक सामान लादा और हमने अगले इलाके में सर्कस के लिए जाना था, ट्रक फंस गया। मैंने हाथी को और हथनी को कहा इसको जोर लगाओ, उनके इशारे होते हैं। हाथी और हथनी जोर लगा रहे हैं, जोर लगाते हो ना, होते हैं ना ऐसे जोर लगाते। हथनी ने 2 इंच सर दूर रख के कर रही है, जोर नहीं लगा रही। ठीक है, मैंने कहा ट्रक नहीं हिल रहा, 2 हाथी जोर लगाए, ट्रक ना हिले। मैंने जाके देखा ना तो हथनी मुझे धोखा दे रही है। कहा फिर मैंने उसकी खबर ली, सर को 2 इंच इधर रख के ना अल्लाह कुदरत का निजाम है। मुझे भी बास खिदमत वाले ऐसे करते नजर आ रहे हैं। अंदर कहानी का जीरो है और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने फैसला किया कुछ लेके नहीं जाना, झोलियां खाली करके जानी है। मैंने फिर खबर ली उसकी, डंडे मारे, फिर जो हथनी ने जोर लगा, ट्रक निकल गया। जिंदगी का सफर कुछ अनदेखे सौदे हैं, पाने वाले पा गए, खोने वाले खो गए। याद रखिएगा, इंसान सिफात के एतबार से तरक्की करता है। पुराना होना असल नहीं, असल सिफात हैं, सिफात हैं, सिफात हैं। और तरक्की सिफात से होती है। तरक्की किससे होती है? सिफात से होती है। और ना फिर यही हथनी वाली कहानी हर जगह चलती रहेगी और वो समझेगा कि मैं बच के चल रहा हूं। नहीं, बच के कहां चल रहा, उसका बचा ही कुछ नहीं है। सुनो, बच के नहीं चल रहा, उसका बचा ही कुछ नहीं है। मैंने देखा है बच के चलने वाले और धोखा देने वाले, मैंने उनका बचा हुआ कुछ नहीं देखा। क्योंकि यह निजाम गैबी है, उस करीम की शान के मुताबिक चल रहा है, उसकी करीमी के मुताबिक चल रहा है। उसकी करीमी के मुताबिक। मैं सारा दिन गर्मियों में चलता रहा, आप भी चलते रहे। मुझे कई लोगों ने कहा हजरत रैशेस पड़ गए, जख्म हो गए टांगों में। मैंने कहा मरहम सकून लगाओ,
मैं आज सारा दिन खुद फर्श पे बैठा रहा, कहीं गद्दे फोम पे बैठूं आग लग जाए, चल 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 के जख्म बन गए तो कोई हर्ज नहीं, ये छूट जाएंगे, इनका तो इलाज हो जाएगा। पर इस चलने पे जो तकदीर के कलम चल रहे हैं वो नस्लों में चलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो बच के चल रहा उसके लिए जो तकदीर के कलम चलते हैं वो भी नस्लों में चलते हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमारे यहां हवेली में एक साहब थे, वो सारे जब रात को सो जाते थे फिर उठ के खाते थे। सारा बंदे सो गए ना, वो माल उठा उठा के रखते रहते थे, करते यूं इधर करते रहते थे, इधर करते रहते थे, रात को बेहतरीन खाते थे। लेकिन निशान तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, शिकारी निशान ढूंढ लेते थे, लेकिन न बच सके, नुकसान कर गए। और आज भी वो शख्स नुकसान में है। ओहो, तो ये पानी वाले नक्श के थोड़े से राज आज मैंने बताया, कुछ समझ आए हैं कि पानी के अंदर कायनात क्या है, पानी के अंदर राज क्या है, पानी के अंदर कुदरत क्या है, पानी के अंदर अल्लाह के, पानी के नीचे कौन सी मखलूक, कौन सा निजाम, कौन सी दुनिया रखी है। ये वाकयात तह दर तह कायनात में मौजूद है, तह दर तह कायनात में मौजूद है। इसलिए अनदेखे सौदे करके चलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। अनदेखे सौदे, मैंने सारी जिंदगी एक काम किया, जितना दिन मुर्शिद की खिदमत में रहा, मैं मुर्शिद का मुहाफिज भी रहा, मुर्शिद की सिक्योरिटी का हिस्सा भी रहा, और मुर्शिद के लिए अमाल भी करता रहा, और मुर्शिद की इज्जत और नामूस के लिए सारा को सारी जिंदगी मैंने गुजारी। मेरे पास कोई विलायत कुछ भी नहीं, न मैं उसके दावे करता हूं। मेरे पास एक चीज है, वह मुर्शिद का इश्क। एक दुर्वेश थे, डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले। उनसे किसी ने पूछा, हजरत आपने कितनी किताबें पढ़ी? और मैंने एक किताब पढ़ी है। कहा कौन सी किताब? कहा किताबे मुर्शिद। किताबें, बस मैंने वही एक ही किताब पढ़ी है। और बड़े बड़े मुफ्ती आजम, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके मुरीद और उनके सामने अदब से बैठते थे। क्यों? उन्होंने किताबे मुर्शिद पढ़ी थी, बस एक किताब पढ़ी थी, किताबे मुर्शिद। इश्क में खो गए थे। जब इश्क होता है फिर ऐब नजर नहीं आते, सुनी सुनाई पे फिर कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। बड़ी बातें आज पानी के बारे में आ रही हैं। आपको डोल भी दिखाऊंगा, फिर पानी के ऊपर वाकयात सुनाऊंगा कि पानी के नीचे क्या कायनात है, और पानी के नीचे क्या एक दुनिया है, और पानी के नीचे क्या राज भरे हुई है। वो एक महफिल थी, तो वहां एक माई बैठी हुई थी, उसने अपने शौहर को ना उंगली से ऐसे बुलाया तो आ गया जी। उन्होंने कहा नहीं, बस मैंने अपनी उंगली की ताकत देखनी थी। ऐसी बुलाया ना, तो बेचारा दौड़ा दौड़ा आया, उन्हें मैंने बस उंगली की ताकत देखनी थी। पानी के नीचे है क्या? पानी के नीचे है तो यही कि आज तक ट्रायंगल बरमूदा है ऐसे, जहां समंदर में जो चीज गई है गर्क हो गई है कायनात के, आज तक पानी के लिए रास को नहीं कोई पहुंच सका। दुनिया सेटेलाइट पे पहुंच गई है, दुनिया कहां पहुंच गई है? और पानी के नीचे आज भी वहां से जहाज नहीं गुजरता, कश्ती नहीं जाती समंदर में। आज उठाएं नेट की दुनिया को, आज भी वहां वो कहते हैं क्या नीचे? हमारी अकल समझ नहीं। कितने जहाजों के वाकयात हैं, उठाएं, जहाज मौजूद हैं, उनमें खाने मौजूद हैं, जवाहरात हीरे मौजूद हैं, बंदे नहीं। उठाएं नेट की दुनिया तो आपके हाथ में है। अंग्रेज क्या कहता है पानी के नीचे है क्या? अंग्रेज से पूछते हैं खुद, अंग्रेज तू बता पानी के नीचे कोई कायनात है? अंग्रेज कहते हैं हाँ, तुम क्या जानना हो पानी के नीचे क्या कायनात है? तुम्हें पता ही क्या है? मुझसे सुनो वाक्य, मैं तुम्हें बताऊं कि पानी के नीचे क्या कायनात है। आप जो नक्श डालते हैं, कौन हस्तियां हैं, उन हर्फों और लफ्जों को लेके कहां जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ये तेरा बंदा है, बड़ी दुखियारे और गम के मारूम और परेशान हूं, और इसके ये हालात परेशानियां, अल्लाह तू टाल दे, तेरी रहमत से ही टलेगा, वरना तो हम सारे आजिज बेकार। बस फिर इंशाअल्लाह आपको आइंदा जुमेरात सुनाऊंगा।